विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, कल मैं स्वर के बारे में बताया था। इसके पहले मैं हिंदी में 6 से लेके आप बीए, इंटर, एमए जो भी करेंगे और जो भी कंपटीशन होंगे, कितना पढ़ना है उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो डाला था। हमको क्या क्या अवगत होना चाहिए। तो दूसरे वीडियो में मैंने स्वर के बारे में बताया और आज तीसरे वीडियो में हिंदी के व्यंजन के बारे में बता रहा हूँ। कोई भी कंपटीशन होगा, चाहे एसएससी होगा, रेलवे होगा, वनडे होगा और आईएएस होगा, पीसीएस होगा, इससे बाहर कहीं प्रश्न नहीं जाएगा, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे गुजरात में हो। आज हम हिंदी में व्यंजन के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद कल एक वीडियो में 20, 15, 50 जो भी क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन हम आपको बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। हम अपने पास साधन की कमी है, उसके आधार पर हम प्रश्न बनाएंगे, उसका उत्तर लिखेंगे 1 पॉइंट में। ओके मित्रों, तो ध्यान से सुने जिससे आपको ऐसा लगे हाँ हमारा ये जो पढ़ रहे हैं यह उपयोग का है। और पढ़ने के बाद कहीं भी आप यूट्यूब पर पेपर देखें, एसएससी देखें, रेलवे देखें या और एग्जाम देखें कि कैसे पेपर में आता है, तब आपको समझ लगेगा कि हमको यह पढ़ना जरूरी है कि नहीं। ऐसे आदमी बगैर कारण कार्य नहीं होता। जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे, आगे तैयारी करेंगे, तो आपको लगेगा हाँ सर जी अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है मित्रों, अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, कल हमने पढ़ाया था हिंदी में व्यंजन के बारे में, स्वर के बारे में, सॉरी। आज हम हिंदी में व्यंजन के बारे में पढ़ाते हैं। व्यंजन जो है सामान्यतः सामान्य तौर पर सामान्य सामान्य तौर पर हम व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। सामान्य तौर पर, सामान्य आधार पर, सामान्य आधार पर हम व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। किसके आधार पे? सामान्य आधार पे। जो बोलते हैं सामान्य आधार पे स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श स्पर्श व्यंजन व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। जो मैंने क्लास में भी बताया है, कुचू टू तू कु यानी का वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, सा वर्ग, कु चू टू तू कु, प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसको कंठ कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ, कंठ। और फिर कंठ ताल, कंठ ताल होता है। फिर कंठ ताल, इसके बाद मूर्धा, मूर्धा, कंठ ताल मूर्धा और दंत, दंत। फिर इसके बाद होता है ओष्ठ, ओष्ठ। ओके मित्रों, इस प्रकार से हमारा कंठ होता है, ताल होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है और ये ओष्ठ होता है। कु चू टू तू पू, ये याद करने का है। कभी कभी हिंदी में हम जब वर्णमाला का क्रम पूछते हैं, क्रम पूछ लिया जाता है। कभी कभी एक इंटरव्यू में ऐसे सुना था कि इंटरव्यू में जो परीक्षक था वह कथा घ पूछ लिया था और वह क्रम को नहीं बता पाया। ओके मित्रों, इस प्रकार से कहीं कहीं प्रश्न हमारा खड़ा हो जाता है। का वर्ग मतलब का, ख, ग, घ, अंगा, अंगा। अंगम हमेशा ध्यान दे, चंद्रबिंदी बगल होता है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ और ट, ह, ड, ढ, अड़, क, ह, द, ध, न, प, ह,
ब, भ, म। ये हमारा क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ये क्या है हमारा? स्पर्श व्यंजन है। इसका कंठ से उच्चारण स्थान होता है, ताल से होता है, मूर्धा से होता है, दंत से होता है, ओठ से होता है। ओके मित्रों, अब हम दूसरा देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन। दूसरा क्या है हमारा? ये पहला स्पर्श व्यंजन हो गया, दूसरा अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। या, र, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। अब इसका हम उच्चारण स्थान देख लेते हैं। अंतस्थ का पहले है ताल। ताल होता है, मूर्धा होता है, मूर्धा होता है, ताल, मूर्धा, दंत, दंत और वकारस दंतोष्ठ। दंत ओष्ठ होता है। चारों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। अब इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, अंतस्वर्ण कितने हैं? अंतस्वर्ण 4 हैं, या, रा, ला, वा। अब इसको अंतस्थ और मूर्धा वर्ण कौन है? प्रश्न 2 प्रकार से भी पूछा जाता है। मूर्धा वर्ण कौन है? अब इसको बताएंगे आप। रा है। अंतस्थ और मूर्धा वर्ण कौन है? 2 प्रश्न बन गया है। दंत वर्ण कौन है? दंत और ओष्ठ वर्ण कौन है? और अंतस्थ वर्ण कौन है? इस प्रकार से हम इसको हम अंतस्थ वर्ण देखें। और फिर ऊष्म वर्ण, तीसरा देखेंगे हम ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण। अब ऊष्म वर्ण भी 4 होते हैं। ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 4। अब ऊष्म वर्ण 4 कौन कौन से है? सा, ख, स, ह। सा, ह, स, ह। सा, ख, स, ह। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ अपने को एक चीज ध्यान देने, ये सा, ख, स, ह पढ़ेंगे ख, क्या पढ़ेंगे? ख पढ़ेंगे। लेकिन दिमाग में इतना समझना, पहले सा आएगा फिर ख आएगा, इसको स का ही उच्चारण करो। सा, 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 ह। ये उच्चारण की दृष्टि हम मूर्धा से सा, ख, जब हम मूर्धा बोलते हैं इसीलिए हम ख बोलते हैं। सा, ख, स, ह। तो तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। स मूर्धा ख बोलेंगे तभी निकलेगा स, क्योंकि हमारा एक दंत होता है, एक तालु होता है। स, ख, स, ह। अब इसका भी उच्चारण स्थान देख लेते हैं। ये इसका किसका है? तालु। तालु है। ये क्या है? मूर्धा। मूर्धा। और ये क्या है? दंत। और ह क्या है? ह, ह का उच्चारण स्थान अलग। ह का उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है? आपको विसर्गीय नाम कंठा। ये अलग अलग, देखिए इसका भी अलग अलग है। अंतस्थ वर्ण है, ये ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण 4 आते हैं। अब इसके बाद हम अगला देखते हैं, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण चौथा क्या है? संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण देख लेते हैं, कितने हैं? 4। हम इसको अलग अलग बांट देंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब हम संयुक्त वर्ण क्या है? पहले है छ, त्रंग, छ है, फिर त्रा है, फिर ज्ञा है, फिर त्रा है। ये हमारा संयुक्त वर्ण है। का और धन सा से मिलकर बनता है ये, और ता और रा से मिलकर, ता और धन रा से मिलकर त्रा बनता है ज्ञ। ज्ञ और इञ
ज्या किससे मिलकर बनता है? जा और इया से मिलकर बनता है। जा और धन इया से मिलकर बनता है। सा और रा से मिलकर बनता है। सा सा और रा से मिलकर बनता है। अब प्रश्न पूछा जाता है संयुक्त वर्ण कितने हैं और उष्म वर्ण कितने हैं, अंतस्थ वर्ण कितने हैं। ये हम सामान्य आधार पे अपना व्यंजन के बारे में पढ़े। फिर अब आगे देख लेते हैं प्रयत्न के आधार पर। अब हम दूसरा देख लेते हैं प्रयत्न के आधार पर। अब प्रयत्न के आधार पर हम व्यंजन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रयत्न के आधार पर हम व्यंजन को भी 4-5 भागों में बांटते हैं। पहले क्या है? पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में वही का वर्ग, क्या वर्ग, का वर्ग, का वर्ग, का वर्ग, जो आगे मैंने बताया हूं। और फिर स्पर्श संघर्षी दूसरा है। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में क्या छ ज झ ञ, क्या छ ज झ ञ, क्या छ ज झ ञ स्पर्श संघर्षी में आता है। फिर संघर्षी, स्पर्श संघर्षी में कितने आते हैं? 5 वर्ड। कितने आते हैं? 5। इसमें वर्ग का 5 वर्ग यानी 25 वर्ड आते हैं इसमें। फिर संघर्षी तीसरा क्या है? संघर्षी तीसरा क्या है? संघर्षी। संघर्षी में कितने वर्ड आते हैं? संघर्षी में शाखा साहा, सा खा सा हा, ये हमारा कितना? 4 वर्ड। 4 वर्ड क्या है? स्पर्श संघर्षी हैं। फिर चौथा क्या है? अनुनासिक वर्ड। चौथा क्या है? ये संघर्षी हो गया, स्पर्श संघर्षी। चौथा हो गया अनुनासिक वर्ड। अनुनासिक वर्ड, अनुनासिक में इम गणनम, अंगा हो गया। फिर न्या हो गया। फिर अंगा हो गया, न्या हो गया, ड़ा हो गया, फिर ना हो गया, फिर मा हो गया। ये हमारा 5 वर्ड क्या है? अनुनासिक वर्ड हो गया। ये हमारा 5 वर्ड क्या हो गया? अनुनासिक हो गया। फिर अगला देख लेते हैं प्रकंपित या लुंठित। पांचवा क्या है? प्रकंपित या इसको लुंठित बोलेंगे। लुंठित, प्रकंपित या लुंठी में केवल ला आता है। प्रकंपित या लुंठित में केवल ला आता है। अब हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को देखें। फिर आगे देखते हैं सॉरी मित्र, प्रयत्न या प्रकंपित या लुंठित में केवल रा आता है। प्रयत्न प्रकंपित या लुंठित में रा आता है। फिर इसके बाद छठा देख लेते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पार्श्विक। पार्श्विक, पार्श्विक में क्या क्या आता है? पार्श्विक में केवल एक वर्ड आता है। क्या आता है?
ला। पार्शिक में क्या आता है? ला आता है। फिर 7वें नंबर में क्या आता है? द्विगुणी। द्विगुणी। द्विगुणी में ड और ढ आता है। विद्यार्थी मित्र, यहाँ ध्यान देने की बात है, द्विगुणी व्यंजन के जब हम कखा गघा पढ़े थे ड ट ठ ड ढ, वो ड ढ अलग है, ये ड ढ द्विगुणी है। फिर इसके बाद अर्ध स्वर। अर्ध स्वर। अर्ध स्वर। अर्ध स्वर में य और र आता है। अर्ध स्वर में य और र आता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को पढ़े। अब प्रश्न यहां से बनता है, अनुनासिक वर्ण कितने हैं, संघर्षी व्यंजन कौन है, प्रकंपित कौन है या लुंठित कौन है, पार्शिक कौन है, द्विगुणी व्यंजन कौन है, अर्धस्वर कौन कौन से है। इस प्रकार हमने प्रयत्न के आधार पर पूछा। अपने को ये नहीं याद रहेगा, ये सब प्रश्न नहीं पूछे, क्योंकि इतना सबको मालूम नहीं होता है। केवल सीधा सीधा प्रश्न पूछते हैं, संघर्षी कितना है, अनुनासिक वर्ण कितना, अनुनासिक वर्ण ज्यादा पूछा गया, लुंठित और प्रकंपित द्विगुणी अर्धस्वर भी ज्यादा पूछे गए। ये अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, फिर ये है अर्धस्वर, क्योंकि ये सब विचाराधीन में सभी को लगभग एग्जामिनर को ज्यादा नहीं मालूम होता है। ओके मित्रों, अब हम प्रयत्न के आधार पर देख लिए व्यंजन, फिर आगे देखे हैं घोष के आधार पर। घोष के आधार पर घोष के आधार पर व्यंजन। अब प्रश्न खड़ा होता है, ये घोष क्या चीज है? घोष मतलब आवाज। घोष मतलब आवाज। आवाज के आधार पर हम दो प्रकार होते हैं, एक अघोष होता है, एक सघोष होता है। एक अघोष होता है और दूसरा, पहले अघोष होता है, दूसरा क्या होता है? सघोष। अब घोष के आधार पर यानी कि आवाज, श्वास, श्वास के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, एक अघोष होता है, एक सघोष। यह प्रश्न पूछा गया, अघोष की संख्या कितनी है, सघोष की संख्या कितनी है। अब हम इसको देख लेते हैं। अघोष, पहला और दूसरा क्या है? अघोष है। वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और प्लस सा खा सा, सा खा सा, ये हमारा क्या है? अघोष है। वर्ग का पहला मतलब जैसे का हो गया, खा हो गया, क्या हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया, ता हो गया, ठा हो गया, पा हो गया, फिर फा हो गया। अब चार, पांच दूनी 10 ये हो गया, और 3 13, स ख स। अब हमारी संख्या कितना आ गई? 13। अब प्रश्न पूछा गया है कि अघोष की संख्या कितनी है। ये प्रश्न यह पूछ लिया है, कखा गघा अघोष है, एक सघोष है। अब इसको देख ले, तीसरा वर्ग। अब दूसरे में इधर देखें, वर्ग का तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा और पांचवा।
पांचवा वर्ड सघोष, पांचवा वर्ड प्लस या व र ल। पांचवा वर्ड क्या है? हा या र ल व। ये क्या है हमारा? सघोष है। पांचवा वर्ड या र ला व हा, ये क्या है? सघोष, सघोष है। ये कौन सा वर्ड है? सघोष। वर्ड का तीसरा और चौथा क्या क्या है? ग घ ङ, ग घ ङ, ज झ ञ, ड ढ ड़, द ध न, ब भ म, ब भ म। 1 2 3 4 5 5 त्याई, यहां तक कितना हुआ? 15। और 15 4, ये नहीं रे, 15 4 19। 15 4 क्या है? या रा ला वा। 15 धन 4, 4 क्या है? या र ल और वा। ये हमारा कितना हो गया? 19। 19 वर्ड क्या है? सघोष। देखिए, वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ड या रा ला वा सघोष होता है। ये टोटल मिला कितने होते हैं? 19 होते हैं। अब इसमें प्रश्न पूछा गया सघोष संख्या कितनी है? 19। सघोष वर्ड कौन कौन सा है? कोई भी एक देख देगा इसमें। अघोष में, सघोष में 3 विकल्प दे देगा। अघोष में 3 वर्ड दे देगा। इस प्रकार हम अघोष और सघोष को पढ़े। और सघोष में सभी स्वर भी आते हैं। सघोष में सभी स्वर भी आते हैं। सभी स्वर भी आते हैं। सभी स्वर भी आते हैं सघोष के अंतर्गत। अपने को वर्ड पूछेगा व्यंजन में तो कितना आता है? 19। और सभी स्वर भी अगर पूछ ले कहाँ आते हैं? सघोष में आते हैं। इस प्रकार हमने देखा घोष के आधार पर व्यंजन। फिर आगे देखते हैं प्राण के आधार पर। प्राण के आधार पर विद्यार्थी मित्रों एक बार फिर देख ले। अघोष के आधार पर वर्ग का पहला दूसरा और व्यंजन, पहला दूसरा व्यंजन प्लस शाखा सा, ये क्या है? हमारा अघोष है। अघोष की संख्या कितनी होती है? 13। और सघोष, सघोष की संख्या कितनी होती है? सघोष संख्या 19। अगर सभी स्वर भी लिए जाएं तो 11 स्वर होते हैं। 11 19 कितने हो गए? 30 स्वर मिलाकर। इसमें जिस प्रकार से प्रश्न पूछेगा उसी प्रकार से आप उत्तर को ध्यान में रखना। सामान्य तौर पर पूछा जाता सघोष की संख्या कितना है? सघोष संख्या को 19 ही लिखना है। ठीक है। अगर पूछे जाए कुल सघोष संख्या कितनी होती है तो हमको कितना लिखना है? 11 सभी स्वर होते हैं। 11 9 19 30। इस प्रकार हम 30 भी कहेंगे। लेकिन अब इसमें प्रश्न के प्रक्रिया के ऊपर है, प्रश्न के दशा के ऊपर है, किस प्रकार प्रश्न बनता है उस प्रकार से हम उत्तर देंगे। अब हो गया घोष के आधार पर। अब हम आगे पढ़ेंगे प्राण के आधार पर। प्राण प्राण के आधार पर व्यंजन। प्राण के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। एक अल्प प्राण होता है, दूसरा, पहले अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण। महाप्राण। अब इसमें देखें अल्प प्राण पहला तीसरा और पांचवा वर्ड होता है। वर्ग का पहला तीसरा और
पांचवा पांचवा वर्ड प्लस पांचवा वर्ड प्लस और क्या होता है प्लस या व र ला या व र ला। ये क्या है हमारा अल्पप्राण है। और महाप्राण क्या है वर्ग का दूसरा तीसरा वर्ग का दूसरा दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा प्लस शाखा सा प्लस शाखा साह शाखा साह ये हमारा महाप्राण है। अब विद्यार्थी मित्रों ये प्रश्न उठता होगा कि अल्पप्राण कैसे समझेंगे कि महाप्राण। देखिए अपने हाथ को आगे करिए का पढ़िए का ख खा में ज्यादा श्वास निकल रहा है कि नहीं ग नहीं निकल रहा घ अंगा। इस प्रकार देखते हैं अल्पप्राण में। महाप्राण देखिए दूसरा दूसरा क्या है ख फिर तीसरा घ और दूसरा देखिए पहला तीसरा का। अब इसको हम पहला तीसरा और पांचवा लिख देते हैं। दूसरा और चौथा होगा विद्यार्थी मित्रों यहाँ मिस्टेक हो गया दूसरा और चौथा दूसरा और चौथा सॉरी मित्रों यहाँ एक कमी हो गया। पहला तीसरा पांचवा पहला तीसरा पांचवा पहला क्या होता है का और तीसरा क्या है ग और पांचवा क्या है ङ। पहला तीसरा पांचवा फिर का वर्ग में हो गया फिर चा वर्ग में चा हो गया जा हो गया इया हो गया टा हो गया डा हो गया डा हो गया ता हो गया दा हो गया ना हो गया पा हो गया बा हो गया मा हो गया। पहला तीसरा पांचवा और प्लस ये कितने हो गए 15 15 ये हो गए और प्लस 4 ये प्लस 4 4 कौन कौन सा है या र ल व ये कितना हो गए 19। अब हमारे अल्पप्राण संख्या कितनी हो गई 19। अब दूसरा देख लेते हैं वर्ग का दूसरा में वर्ग का दूसरा और चौथा पहले में क्या आएगा खा आएगा चौथा क्या आएगा घ आएगा फिर दूसरे में क्या आएगा छ आएगा और झ आएगा फिर तीसरे में आएगा ठा और ढ फिर चौथे में क्या आएगा चौथे में था आएगा और था आएगा फिर ढा आएगा फिर पांचवा में क्या आएगा फा आएगा भा आएगा और सा खा सा ये कितने हो गए 5 दूनी 10 और धन सा 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 हा ये कितने हो गए 4। अब कितना हो गया 14। ये 14 क्या है महाप्राण। महाप्राण की संख्या अब देख लेते हैं दूसरा और चौथा 10 ये हो गया शाखा सह 4 ये महाप्राण। अब हम कुछ और देख लेते हैं कुछ वर्ड का विशेष नाम है अब उसको देख लेते हैं। इसमें एक बार देख लें अच्छे से इसके बाद मैं मूव करूंगा। या वाला वर्ड का पहला तीसरा और पांचवा वर्ड प्लस या रा ला वा ये क्या है अल्पप्राण है। अब इसमें प्रश्न पूछ सकता है ऐसा पूछा गया है कि अल्पप्राण की संख्या कितना है मतलब जिस स्तर से आप पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे उसी स्तर से कंपटीशन टफ होता है प्रश्न भी स्तर बढ़ा दिया जाता है। अंतर क्या है यही चीज है थोड़ा हट के पूछा जाता है। अब स्तर जैसे है पूछ लिया अल्पप्राण कौन है कितने हैं 19 है सीधा सी अल्पप्राण की संख्या कितनी है
ये है। अब इसमें अस्तर देखिए, जैसे ये अनुनासिक वर्ड भी है, महाप्राण है। अब इसमें दे दिया अनुनासिक और महाप्राण कौन सा है। अनुनासिक पूछ लिया, अनुनासिक और महाप्राण संख्या कौन सा वर्ड है, ऐसा पूछ लिया प्रश्न। अनुनासिक महाप्राण कौन वर्ड है, अनुनासिक महाप्राण कौन है, तो दो तीन इसमें से उठा लेगा, एक अंगा उठा लेगा पंचम वर्ड में, या और टफ कर देगा, अनुनासिक महाप्राण में कौन सा वर्ड होगा। अनुनासिक महाप्राण में, अनुनासिक महाप्राण में, अनुनासिक महाप्राण में सघोष कौन सा है, अघोष कौन सा है। इस प्रकार से प्रश्न धीरे धीरे टफ बनाएगा, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार से थोड़ा हार्ड बनाता जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष और फिर सामान्य तौर पर देखा। अब हमने कुछ विशिष्ट वर्ड है, विशिष्ट वर्ड हैं। विशिष्ट वर्ण, विशिष्ट वर्ण में क्या क्या है, कुछ इसकी अलग विशेषता है। विशेषता ये है ड और ढ, ड और ढ। ड और ढ के बारे में हम जान लेते हैं, इसको किस किस नाम से जानते हैं। ड ढ अघोष है, घोष कहते हैं। फिर दूसरा क्या कहते हैं, इसको उच्छिप्त वर्ण कहते हैं, उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण कहते हैं, उच्छित वर्ण कहते हैं। फिर तीसरा द्विगुणित, द्विगुणित वर्ण कहते हैं, द्विगुणित वर्ण कहते हैं। फिर अगला इसको संकर वर्ण भी कहते हैं, संकर वर्ण कहते हैं। इसको तारण जात वर्ण कहते हैं, तारण जात वर्ण कहते हैं। इसको नवीन वर्ण कहते हैं, इसको नवीन वर्ण कहते हैं। इसको आधुनिक वर्ण कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जब हम स्वर और व्यंजन को पढ़ा रहा था कि फर्स्ट टाइम में कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं। स्वर 11 था और व्यंजन सब मिला के 49। व्यंजन इसमें ड और ढ आ रहा था, तो वहां हमको दो जगह रिवीजन हो रहा था, एक ट ठ ड ढ करके आ रहा था और फिर एक बीच में बताया था। इसीलिए इसको ड ढ, आप नेट पर भी देखेंगे तो ड ढ एक अलग से आता है, क्योंकि दोनों का संकेत थोड़ा अंतर है। यहाँ ये फारसी शब्द से हुआ है, इसके लिए ड और ढ जब इस प्रकार से हमको बिंदी मिलेगा, तब हमको अघोष वर्ण, उच्छिप्त वर्ण, द्विगुणित वर्ण, संकर वर्ण, ताड़नजात वर्ण, नवीन वर्ण और आधुनिक वर्ण इसके नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हमको उसमें 52 वर्ण होता है। अब हा के बारे में देख लेते हैं। हा, हाई वर्ड है, ये पहला है, ये दूसरा है। कुछ खास विशेषता है, ये किसमें आता है, सघोष में आता है, सघोष में आ गया पहले चीज। दूसरे में ये संघर्षी है, संघर्षी है। फिर तीसरा है
उष्ण संघर्षी होता है। उष्ण संघर्षी। फिर महाप्राण। महाप्राण। फिर आगे देख लेते हैं स्वर तंत्री। स्वर यंत्री। इसको किस नाम से जानते हैं? स्वर यंत्री। फिर आगे काकल। काकल। फिर कंठ। 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 विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से हमको सघोष, संघर्षी, उष्ण संघर्षी, महाप्राण, स्वरयंत्री, काकल और कंठवड़ नाम से जानते हैं। इतना विशेषता हमने स्वर और व्यंजन में देखा, स्वर और व्यंजन को पढ़ाया। विद्यार्थी मित्रों, वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसके लिए मैं कुछ प्रश्न दूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक वीडियो में इसके ऊपर जितने लगभग प्रश्न है 15, 20, 25, उसको आपको भी एक एक लाइन में लिखाते चलूंगा, जिससे आप फिर पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये प्रश्न पूछा गया। अभी नहीं, आप अभी नीचे स्तर से हैं, जब आप ऊंचे स्तर से जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया है। या आप जानना चाहते हैं रेलवे को उठा लो, पुलिस को उठा लो, या एसएससी को उठा लेना पेपर, उसमें कहाँ से कैसे पूछा गया, तब आपको समझ में आएगा स्वर और व्यंजन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो विद्यार्थी मित्रों, इतना आप देखना, फिर आगे ज्ञान वर्धन के लिए नया वीडियो आएगा। तब तक के लिए नमो नमः।